तो देखो टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है सवाल, और 6 नंबर के आते हैं। 6 मार्क्स का ये सवाल आता है। 6 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लिया। अगर नहीं सीख पाए तो इसमें 6 के बजाय आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप कायदे से देख लीजिए। निश्चित तौर पे आपके जो संतुलित करने वाले सवाल आएंगे, समीकरण को संतुलित करना, उसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण लेते हैं। मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से मतलब क्रिया होती है, मैग्नीशियम और इसकी ऑक्सीजन से क्रिया होती है, तब बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से अगर हम लिखें तो इसको कहेंगे शब्द समीकरण। तो कभी कभी क्या आता है कि शब्द समीकरण को संतुलित करने के लिए आता है। तो अगर शब्द समीकरण संतुलित करने के लिए आता है तो उसमें भी आपको सूत्र लिखना चाहिए। उसमें भी सूत्र अगर लिखेंगे तभी आपको नंबर आमतौर पे चेक करने वाले एग्जामिनर्स नंबर आपको तभी देते हैं जब आप उसका सूत्र और संकेत लिखते हैं। तो ये हो गया शब्द समीकरण। लेकिन आमतौर पे क्या दिया रहता है, उसका समीकरण दिया रहता है। मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2 बनता क्या है MgO। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो दोनों तरह से सवाल पूछ सकते हैं। हो सकता है इतना दिया हो कि इसको संतुलित कीजिए, 6 क्वेश्चन दिए हो एक नंबर के, या हो सकता है इस तरह से दिया हो इसको संतुलित करना है तो 1.5 नंबर का आमतौर पर आता है, इस बार जैसे बोर्ड एग्जाम में आया है। तो इसको कैसे संतुलित करेंगे, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसका समीकरण के तौर पर भी, रासायनिक जो समीकरण है इसके तौर पर लिखने के बाद में फिर संतुलित कर लीजिए, खाली जगह भर लीजिए, तब आपका पूरे मार्क्स उसमें मिलेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। Mg O2 से क्रिया होती है, गर्म किया जाता है, उष्मा है, जलता है, MgO बनता है। तो इसको कैसे संतुलित करेंगे, तो इसको 3 चरणों में हम बताते हैं। पहला चरण क्या होगा, पहला चरण कि सबसे पहले समीकरण में हम लिखते हैं Mg प्लस O2A है, MgO बन रहा है। तो ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड LHS, और ये हो गया RHS राइट हैंड साइड। इस तरह से देखेंगे, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी संकेत दिए हैं, जो भी तत्व हैं, इन पे देखेंगे परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं है। अगर नहीं बराबर है तो इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे दिया हुआ है Mg कितने हैं पूरे मिला के, Mg 1 है और ऑक्सीजन है O 2 है। यहाँ पर देखते हैं इस साइड में, यहाँ पे Mg कितने हैं 1 है और O कितना है 1 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो ये जो द्रव्य की अविनाशिता का नियम है उसका पूरी तरह से उल्लंघन है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर इस साइड में 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तब क्या बनेगा दूसरे चरण में। यहाँ पर नीचे हम लिख लेते हैं कि ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 है, की संख्या RHS में 1 है, अतः 2 से गुणा करेंगे, गुणा करके देखते हैं दूसरे स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या है कि 2 से उधर गुणा कर देते हैं, Mg प्लस O2 हो गया, और इस साइड में MgO है, 2 से इसको गुणा करने का मतलब हुआ कि MgO और 2 आगे लिख देंगे। अब क्या होता है इसको फिर से चेक करते हैं, ये LHS है और ये है RHS। यहाँ पर देखते हैं Mg
उसी तरह से 1 है और O कितने हैं, 2 है। लेकिन जो इस साइड में है Mg हो गया 2 और O भी, क्योंकि आगे 2 है तो O भी 2 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की तो संतुलित हो गई, ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या दोनों साइड में संतुलित हो गई। समीकरण ऑक्सीजन के मामले में संतुलित हो गया। लेकिन इस साइड में क्योंकि Mg 2 है और इधर Mg 1 है, तो जो थर्ड स्टेप होगा, चरण थर्ड होगा, तीसरा चरण होगा, उसमें क्या करेंगे कि दूसरी साइड में Mg को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो Mg को 2 से गुणा करेंगे। अब जब इसको 2 से गुणा कर देंगे तब क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में 2 से इसको हमने गुणा कर दिया और 2 से यहाँ गुणा कर चुके हैं, तो इस तरह से समीकरण प्राप्त होगा। तो ये संतुलित समीकरण हो गया। ये तीसरे चरण में इस तरह से हमको संतुलित समीकरण मिलेगा। अब आपके एग्जाम में आएगा तो इतना बड़ा स्टेप लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो सारे चरण में एग्जाम्पल लिख के आप आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि आपको पूरा समझाना रहेगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में केवल संतुलित करने के लिए आया तो आप रफली उसको संतुलित कर लेंगे, उसके बाद में उसका आंसर लिख देंगे। आपको केवल ए स्टेप लिखने के बाद में ये स्टेप सीधे लिख सकते हैं, या सीधे संतुलित करके पूरा आंसर ही लिख सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आपको सही आंसर लिखना होगा। तो ये हो गया संतुलित समीकरण। पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में या तीसरे स्टेप में कैसे भी लिख सकते हैं, या सीधे आप समीकरण कर सकते हैं, लिख सकते हैं पूरा। लेकिन उसमें देखना क्या होगा कि दोनों तरफ के परमाणु की संख्या बराबर हो। तो इस तरह से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।